सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहेब बंदी तो आज मालिक की दया से परमपिता परमात्मा का प्रचार होने जा रहा है। जब से ये संसार बना है, ये जगत बना है, तब से सब जीव मुक्ति की तरफ, शांति की तरफ भाग रहे हैं। कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई मस्जिदों में जा रहा है, कोई चर्च में, कोई कहीं, सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं। लक्ष्य केवल एक ही है कि कैसे भी शांति मिले, कैसे भी परमात्मा तक पहुँचे। आजकल कुंभ का मेला लगा हुआ है। लोग कुंभ में जाके ये सोच रहे हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। करोड़ों की भीड़ दौड़ रही है। असल में हमें समझना पड़ेगा कि मुक्ति मोक्ष होता क्या है, ये शांति परम शांति हमें मिलेगी कहाँ, उसका ठिकाना कहाँ है, तभी हमारी ये दौड़ खत्म हो पाएगी। कुंभ एक बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन इसका नाम कुंभ ही क्यों रखा गया है, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन सबकी दौड़ शांत हो जाएगी। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। मिट्टी के घड़े में, यानी इस काया रूपी मिट्टी के घड़े में ही वो अमृत रूपी बूंद है, जिसको पाने के लिए सब कुंभ की दौड़ में लगे हुए हैं। देवताओं को भी इसी कुंभ रूपी, जैसे कलश बोल देते हैं, दिखाया गया कि देवताओं को जो अमृत मिला वो कलश में से मिला। और मिला कैसे? समुद्र मंथन से मिला। किसी समुद्र में अमृत नहीं छुपा होता है। समुद्र का मतलब, समुद्र मंथन का मतलब ज्ञान का मंथन है। जब आप ज्ञान रूपी समुद्र को मथोगे तब आपको समझ में आएगा कि उसी मंथन में आपको कैसे अमृत मिल सकता है। संतों की वाणियों में, हमारे वेद पुराणों में जितना भी ज्ञान है, जब आप उस महासमुद्र को, ज्ञान ही समुद्र है, जब आप उसको मथोगे तब तुम्हें वेदों का सार, भागवत का सार, तुम्हें सारे ग्रंथों का सार, कुरान, बाइबल, संतों की वाणियों का सार जब तुम्हें समझ में आ जाएगा तो वो सार ही अमृत है। और वो अमृत की बूंद कहाँ है? वो इसी कलश में है। यानी हमारी काया रूपी कुंभ में ही वो अमृत है। लेकिन हम अपनी काया के, अपने इस कुंभ के अमृत को नहीं ढूंढ पाते, हम दुनियावी कुंभ में दौड़ पड़ते हैं। चलो अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम हम कुछ तो कर रहे हैं। किसी भी मंदिर मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना कोई बुरी बात तो होती नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि वो भी हमारी प्राथमिक पाठशाला है। जैसे बच्चे ABCD पढ़ते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट पढ़ते हैं, C फॉर कैट पढ़ते हैं, और उनका एप्पल, बैट, कैट उनकी किताब में ही होता है। उन्होंने कभी जीवन में एप्पल का पेड़ ना देखा, लेकिन फिर भी वो किताब में उस एप्पल का पेड़ देख लेते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक सेब का पेड़ देखा ही नहीं होगा, क्योंकि सेब यहाँ वहाँ मिलता ही नहीं है। सेब का पेड़ कहाँ मिलता है? ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, जहाँ खूब बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे होता है। सेब तो सबने खा लिए, लेकिन सेब का पेड़ बहुत कम लोग देख पाते हैं पूरे जीवन में। इसका मतलब ये नहीं कि सेब का पेड़ नहीं होता, होता है, लेकिन उसका एक स्थान अलग है। इसी प्रकार बच्चे A फॉर एप्पल, B फॉर बैट पढ़ते हैं, तो उनका एप्पल, बैट, कैट सब किताब तक ही सीमित होता है। वो शेर भी पढ़ते हैं, वो जेब्रा भी पढ़ते हैं, जिराफ भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने पढ़ा तो सब कुछ, लेकिन बिना देखे इस जीवन से चले गए। आप खुद देखो कि आपने जिराफ कितनी बार देखा है, आपने जेब्रा कितनी बार देखा है। आपने भले टीवी में देख लिया हो, लेकिन आप असलियत में नहीं देख पाते जल्दी। इसी प्रकार जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, ये हमारी प्राथमिक पाठशाला है, यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमें पता लगता है कि जेब्रा नाम की भी कोई चीज़ है, जिराफ नाम की भी कोई चीज़ है, चिंपैंजी नाम की भी कोई चीज़ है। उन्हीं प्राथमिक पाठशालाओं में हमें सबका ज्ञान मिल जाता है।
जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं चंदा मामा दूर के, एक पोइम है। अब वो मामा बताया जा रहा है चंदा को, लेकिन चंदा कोई हमारा मामा जी नहीं है। लेकिन बचपन में हमें यही पढ़ाया जाता है ताकि हमारे भाव बन सकें, सारी सृष्टि को हम अपना अपना परिवार मान सकें। इसी प्रकार धरती को माँ बता दिया गया। अब अगर धरती हमारी माँ है तो हम इसी माँ के ऊपर बम फोड़ रहे हैं। दूसरे देशों में हम परमाणु बम फेंकने की स्कीमें बना रहे हैं, तो है तो हमारी माँ है, हमने अपनी माँ का ही कत्ल करने का इंतजाम बना लिया है। तो कहने का मतलब वो प्राथमिक पाठशाला है, लेकिन सारी उम्र प्राथमिक पाठशाला में ही नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है। कुंभ में जाना कोई बुरा नहीं है, जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जो असली कुंभ है वहां तक पहुंचने का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। और असली कुंभ कहाँ है? ये हमारी काया ही कुंभ है। इसी कुंभ में जब हम ज्ञान का मंथन करेंगे तो हमें अमृत की बूंद यहीं मिलेगी। और अमृत की बूंद कहाँ है उसका भी इशारा संतों ने बता रखा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाणियों में हर भेद छुपा हुआ है। वाणियों में ये रहस्य छुपा हुआ है, वाणियों में हर चीज बताई गई है, लेकिन केवल विवेकी हंस ही उसको पकड़ पाते हैं। अविवेकी ऐसे ही जीवन जी के चले जाते हैं। तो वाणियों में अमृत कहाँ बताया है? नानक साहब कह रहे हैं, 9 द्वार नहोदर फीके और रस अमृत 10वें चुईजे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि 9 द्वार नहोदर फीके, यानी इस काया में 9 द्वार हैं और 9 द्वारों में जो रस है वो फीका है, लेकिन अभी हमें मीठा लग रहा है। 9 द्वारों में क्या है? आंख, कान, नाक, मुख, लिंग, गुदा। तो इन्हीं में जितने भी रस हैं, ये सब, इन रसों में सारा संसार फंसा हुआ है, क्योंकि इसको मीठा मान रहा है। लेकिन असल में इन रसों को महाफीका बोला गया। 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। जो असली अमृत रस है वो कहाँ है? वो 10वें द्वार पे है। लेकिन 10वें द्वार पे कैसे मिलेगा, क्या प्राप्ति का साधन है, ये असली भेद ना पता होने के कारण जीव बेचारा भटक जाता है। कोई सोचता है कि 10वें द्वार से वो अमृत टपकेगा, गले में आएगा, मैं जीभ उल्टी करके गले में लगाऊंगा और मैं उस अमृत को अपनी जीभ के द्वारा चख पाऊंगा। ये घोर अज्ञान है। वो कोई पानी की बूंद नहीं है कि वो टपकेगी और तुम्हारी जीभ पे गिर पड़ेगी। और अगर ऐसा होगा भी और तुमने जीभ से उस अमृत को पी भी लिया, तो मुझे ये बता दे कोई कि अमर होगा तो होगा कौन? अगर हम दवाई पीते हैं, मुख के द्वारा, जीभ के द्वारा टच होके जाती है दवाई, हमारे पेट में गिरती है, उससे हमारी काया ठीक होती है, क्योंकि वो काया का ज्ञान है, वो काया को ठीक करने के लिए बनाया गया है। अगर अमृत की बूंद टपकती है और तुम जीभ से उस अमृत की बूंद को चख भी लेते हो, मीठा भी स्वाद आ जाता होगा, लेकिन वो गिरती तो पेट में ही है। जब पेट में गिरी तो इस काया को अमर हो जाना चाहिए, लेकिन सब मर रहे हैं, अमृत पी पी के मर रहे हैं। तो कैसा अमृत है ये नकली अमृत है, डुप्लीकेट अमृत है। ये अमृत किसने बनाया है? इसी माया ने बनाया है, क्योंकि ये माया इतनी शातिर है, इतनी प्रबल है, जीव को सारी उम्र पता ही नहीं लगने देती कि असली क्या है चीज और नकली क्या है। इसीलिए साहिब वाणियों में समझा रहे हैं कि आदि माया बहुत खतरनाक है, इसके जाल से बचना बहुत मुश्किल है। केवल तब बचा जा सकता है जब हमारे जीवन में कोई सदगुरु आता है। तो साहिब बता रहे हैं कि काया भेद किया निर्वारा। मैं इस काया का सारा भेद बता देता हूं। इस काया में बहुत सी ऐसी मुद्राएं हैं जिसको चांचरी, खेचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, ये सब काया का भेद है, काया की मुद्राएं हैं, इसी में सब उलझे पड़े हैं। इस काया में बहुत से चक्र हैं, मूल चक्र, स्वाद चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। इन चक्रों में भी माया ने उलझा रखा है। इस काया में बहुत सी नाड़ियां हैं, इसमें 72,000 नाड़ियां हैं। इसी को मुसलमान भाई 72 हूरें बता देते हैं, क्योंकि ये सब कोड की बातें हैं। इन्हीं नाड़ियों में 3 सबसे सुंदर नाड़ियां बताई गई हैं, इंगला, पिंगला, सुषमना। तो इन नाड़ियों में भी ये माया ही उलझाती है। इन नाड़ियों में जितना भी ज्ञान है इंगला, पिंगला, सुषमना का, ये भी काया माया का ही ज्ञान है। अगर कोई इस नाड़ियों में भी जाने की कोशिश करता है और सुंदर से सुंदर दृश्य, स्वर्ग, महास्वर्ग,
इसमें इंद्रलोक, महाइंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक सब कुछ इसी में मिलेगा, लेकिन ये सब माया का ही खेल है। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं, कहते हैं काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। तो आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। कह रहे हैं इसी माया ने सारा खेल बुन दिया है, सारे जगत की रचना करी है, इस काया की रचना करी है, और इस काया में ही माया का सबसे बड़ा प्रभाव है। जितने योगी, जितने संत महात्मा काया के अंदर से जाते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, वो माया को प्राप्त कर लेते हैं, वो परमात्मा की जगह माया को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उससे कुछ बनने वाला नहीं है। माया ने अंदर हजारों करोड़ों सूर्य चमका रखे हैं, दुनिया भर का प्रकाश कर रखा है, इसी में जीवों को उलझा रखा है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अंदर ही मन भी बैठा है, ज्योत स्वरूपी जो मन है वो बैठा है। लोग मन को ही परमात्मा समझ लेते हैं, ज्योत को ही परमात्मा मान बैठते हैं। नानक साहब वाणी में समझा रहे हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी ये जो ज्योत है जो अंदर दिखाई देती है, ये सब मन का ही खेल है। हमें क्या करना है, अपना मूल पहचान, हमें अपना मूल पहचानना है कि हम कहाँ से जुदा हुए हैं, हमारा मूल निज घर कहाँ पे है। तो हमें हमारे मूल के बारे में क्या ज्ञान समझाया कबीर साहब ने, कि हमारा मूल कौन है, हमारा मूल शब्द है। और हम इस वक्त किस अवस्था में बैठे हुए हैं, हम सुरत रूप में उस मूल से हटके बैठे हुए हैं। तो करना क्या है, इसी सुरत को अपने मूल यानी शब्द में समाना, इसी को मुक्ति कहते हैं। इसीलिए बोला कि सुरत समाये शब्द में, और वाको काल ना खाए, और जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। परमात्मा को पाने के लिए जो गुरुजन जाप, अजपा, अनहद इस प्रकार की भक्ति का भेद बताते हैं, यानी कोई कह रहा है राम राम जप लो, कोई कह रहा है राधे राधे जप लो, कोई कह रहा अल्लाहु अल्लाहु जप लो, कोई कह रहा हालेलुया करो, प्रेयर करो, कोई कह रहा है अरदासे करो। ये सब खेल 52 अक्षरों का खेल है। इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा हर जीव चाहता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो, लेकिन साहिब इसका खंडन करते हैं। साहिब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कि इन 52 अक्षरों से किसी का भला होने वाला नहीं है, ये तो जीव आधारा, ये तो जीव के आधार से की जाने वाली भक्ति है। तुम्हारी जीभ है तो इतने सारे नाम तुम जप सकते हो, तुम्हारी जीभ ना हो तो तुम एक भी नाम नहीं जप पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी जीभ नहीं है उसको परमात्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि नाम जपने के बाद हमें परमात्मा मिलेगा, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। सत्य क्या है कि हमें जीभ की जरूरत ही नहीं है परमात्मा का नाम लेने के लिए। नानक साहब समझा रहे हैं, अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना यूं जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण तो खसमे जा मिलना। यानी परमात्मा को ना तो ये आंखें देख सकती हैं, ना इस कान से उस परमात्मा की आवाज को सुना जा सकता है, ना इन हाथों से परमात्मा की आरती की जा सकती है, ना इन पैरों से परमात्मा तक चल के पहुंचा जा सकता है, ना इस जीभ से परमात्मा का नाम बोला जा सकता है, और ना बिना परमात्मा के हुक्म पहचाने उसमें मिला जा सकता है। क्योंकि हमें पहले हुक्म पहचानना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं तो पहले आपको उन प्रश्नों के बारे में जानना पड़ेगा जो एग्जाम में आने वाले हैं। उन प्रश्नों का अध्ययन करना ही टीचर का हुक्म है। बच्चों को क्या हुक्म दिया जाता है स्कूल में कि बेटा ये लेसन याद करके आना, ये हुक्म है। अगर वो लेसन हमने याद नहीं किया तो हम पास नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा एग्जाम ही उस लेसन में से आएगा। तो नानक हुक्म पछाण के तो जा खसमे मिलना। तो गुरु का हुक्म क्या है? गुरु हमेशा सिलेबस बताता है। गुरु का काम है ज्ञान देना। किस ज्ञान को देना? जो अंत समय काम आएगा, वही हमारा सिलेबस है।
तो कह रहे हैं कि अंत में तुम परमात्मा में तभी लीन हो पाओगे जब तुम सिलेबस को जान लोगे, जब तुम हुक्म को पहचान लोगे। और हुक्म क्या है? हुक्म केवल एक है। साहिब कह रहे हैं सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर। ये हमें समझाया जा रहा है कारण कि तुम परमात्मा से दूर क्यों हो। क्या कारण है? सूरत फंसी संसार में, जो हमारा ध्यान है वो संसार में फंस गया है। यही कारण है परमात्मा से दूर होने का। अब ये दूरी कैसे खत्म होगी? हम परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे? सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यही हमारा सिलेबस है कि सूरत को बांधो और स्थिर करो। बांधना मतलब एकाग्र करना। यानी जैसे एक बंदर है, बहुत उछलता है, पूरा दिन उछलता ही रहेगा, लेकिन वो उछलना बंद कैसे करेगा? उसको टाइट करके एक रस्सी से, खूंटे से बांध दो, अब वो वहीं बैठा रहेगा बेचारा। तो इसी प्रकार ये मन हमारी सूरत को भटकाता है। तो क्या करना है? इसको एक खंबे से बांध देना है। अब वहीं पे ये थक के हार जाएगा और अब भागना बंद हो जाएगा। तो साहिब ने क्या बोला है? साहिब ने बोला सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। जैसे कहानी सुनाई जाती है कि एक आदमी था, वो भक्ति करता है तो भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं क्या चाहिए? तो वो कहता है कि भाई मुझे एक ऐसा जिन्न दे दो जो मेरे हर कार्य को मेरे कहते ही पूरा कर दे। तो कहते हैं ठीक है, तथास्तु। एक जिन्न मिल जाता है। तो जिन्न कहता है कि आपने मुझे मांगा, मैं हाजिर हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपका बोला हुआ हर काम मैं करूँगा, लेकिन मैं आराम नहीं कर सकता, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे बार बार काम चाहिए, कोई ना कोई काम बताते रहना, तब तो मैं सारे काम करूँगा, और अगर आप काम नहीं बताओगे तो मैं आपको मार दूंगा। ये मेरा जो है, मेरी एक इच्छा है, इच्छा कह लो, या मेरा एक नियम है। तो वो आदमी कहता है ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं काम बताता जाऊंगा। तो क्या होता है? वो काम बताता रहता है और जिन्न करता रहता है। वो सारे काम बताता है, जिन्न सारे काम कर देता है। अब जैसे ही कोई काम ना बता पाए, इतने में वो दौड़ा आए मारने के लिए। तो जिन्न बड़ा परेशान करता है, आदमी भी परेशान हो जाता है। तो जिनको एक काम बताता है, वो करता है, इतने में वो अपनी बीवी के पास जाता है और उसको बताता है सारी बात की ऐसे ऐसे बात है, अब क्या किया जाए। तो बीवी अपने काम बताने लग जाती है कि मैं इससे अपने काम करवा लेती हूँ, बर्तन धो दे, झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे। वो भी सारे काम कर देता है। सारे काम खत्म, अब फिर मारने के लिए दौड़ता है। दोनों परेशान हो जाते हैं, क्या किया जाए। तो फिर वो गुरु के पास जाते हैं। जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तब गुरु उनको एक सॉल्यूशन बताता है। कहता है क्या करना है, घर में एक आंगन में एक खंबा गाड़ दो, वहां पे जितने भी काम हैं आपके सारे करवा लो, और जब काम खत्म हो जाए, जब कोई काम देने को ना बचे, तो इसको कह दो कि इस खंबे पे चढ़ता उतरता रहे। अब वो बेचारा सारे काम करने के बाद उस खंबे पे चढ़ता उतरता, चढ़ता उतरता, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात बेचारा चढ़ रहा उतर रहा है, चढ़ रहा उतर रहा है, क्योंकि ये भी एक काम है। तो वहां पे उन सबकी जान बच जाती है और उसको भी काम मिल जाता है। यानी ये जिन और कोई नहीं, ये मन है। ये मन ही है जो पल पल कोई ना कोई कुछ ना कुछ विचार करता है, कोई ना कोई काम करना चाहता है। अब ये स्थिर कैसे होगा? इसको खंबे पे अटका दो ले जाके, तो ये खंबे पे रुक जाएगा। तो ये खंबा और कोई नहीं है, ये हमारे गुरु का ज्ञान है। इस ज्ञान पे लाके इसको अटकाओ, ये भागेगा बार बार, इसको फिर उसी काम पे लगाओ। धीरे 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 करके ये अपने आप शांत होके बैठेगा। तो यही एक रास्ता है। इसी को बोला है कि सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। तो इस सुरती तो स्थिर तब होगी जब ये मन दौड़ना शांत होगा। तो इस मन को क्या करना है? इस मन को सत्संग में लगाना है, गुरु के ज्ञान में लगाना है। धीरे 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 ज्ञान वाला पलड़ा इतना ज़्यादा भारी हो जाएगा कि ये खुद ही समझ जाएगा कि अब मैं भटका नहीं सकता जीव को, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो
ये भी जरूरी है कि हमें प्राथमिक ज्ञान मिले, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का ज्ञान मिले, लेकिन जो हमारे ज्ञान का अंत है वो अंत कहाँ होगा? वो हमारे आत्मज्ञान पे होगा। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों 52 अक्षर का ही खेल है। 52 अक्षरों से ही अज्ञान प्रकट होता है, 52 अक्षरों से ही ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन जो अनुभव ज्ञान है वो 52 से परे का ज्ञान होता है। उसमें 52 से परे का जो आत्म स्वरूप है उसकी प्राप्ति होती है। वहां पहुंच के ज्ञान और अज्ञान दोनों का नाश हो जाता है। क्योंकि जब तक अनुभव ज्ञान नहीं है तब तक ज्ञान भी हमारे लिए खतरनाक है। ज्ञान हो जाना भी बहुत खतरनाक होता है अगर अनुभव ज्ञान ना हो तब। जैसे रावण को ज्ञान था, चारों वेदों का ज्ञान था, लेकिन ज्ञान बहुत खतरनाक हो गया, उसको अहंकारी बना दिया। क्यों? क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं था। वेदों का जो भेद था वो रावण के पास नहीं था। और भी बहुत से ज्ञानी हैं, आजकल दुनिया भर के ज्ञानी बैठे हुए हैं, जितना मर्जी ज्ञान कथवा लो, सुबह से शाम तक बोलते थकते नहीं हैं, लेकिन जब अनुभव ज्ञान की बात आती है तो शून्य हो जाते हैं। क्योंकि कथनी ज्ञान तो सीख लिया, बोलना तो सीख लिया, लेकिन जो बोल रहे हैं उसको जानते नहीं हैं, यहां पे आके अटक जाते हैं। तो इस चीज से ऊपर उठ जाना है। ठीक है, ज्ञान भी होना चाहिए क्योंकि ज्ञान अज्ञान का नाश करता है, लेकिन केवल ज्ञान तक भी सीमित नहीं रहना चाहिए, ज्ञान से आगे बढ़ जाना चाहिए। और वो आगे बढ़ जाना अनुभव ज्ञान कहलाता है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा और झूठी हाट लगाई। आज आप देखेंगे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे दुनिया भर के ज्ञानी बैठे हुए हैं, एक से एक ज्ञानी बैठे हुए हैं, पूरा पूरा दिन सत्संग कर रहे हैं, लेकिन जब अनुभव ज्ञान की बात करो तो शून्य हो जाते हैं। क्योंकि उनको सत्य स्वरूप का, सच्चे शब्द का बोध ज्ञान नहीं है। इसीलिए कबीर साहब हमेशा यही समझाते हैं कि जो अनुभवी ज्ञान है वही सत्य ज्ञान है। उसके अलावा कथनी ज्ञान, उसको साहिब ने एक कुकुर यानी कुत्ते का ज्ञान बोला है। उसको एक कुत्ते की संज्ञा दी गई है। यानी करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भौकत फिरे, और सुनी सुनाई बात। यानी जिसको अनुभव ज्ञान नहीं होता है और वो ज्ञान कथता है तो उसको दोषी बोला है कबीर साहब ने। यानी कि एक कुत्ते की तरह, जैसे आप रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी उतरो बस से किसी सुनसान गांव में, तो गांव का पहला कुत्ता जब आपको देखेगा तब वो भौंकेगा जरूर। जैसे ही वो भौंकेगा तो आप देखोगे कि थोड़ी दूर पे किसी और गली का कुत्ता वो वहां भौंकना शुरू हो जाएगा। उसकी भौंकना सुन के उससे आगे गलियों के कुत्ते भौंकना शुरू हो, देखते देखते पूरे गांव के कुत्ते भौंकना शुरू हो जाएंगे। अब देखा तो केवल एक ने, आपको एक कुत्ते ने देखा, उसने भौंका, समझ में आता है कि उसने देख के भौंका, लेकिन बाकी गांव के जितने कुत्ते हैं वो सब बिना देखे भौंक रहे हैं। तो साहिब ने कहा कि बिना देखे अगर कोई भौंक रहा है तो वो महापापी कहलाएगा, क्योंकि उसके पीछे 100-50 लोग तो लग जाएंगे, लेकिन बिना अनुभव ज्ञान के वो उनकी शंका समाधान नहीं कर पाएगा, उनके बोध ज्ञान को वो क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा। किसी को कुछ अनुभव हुआ भी वो गुरु से पूछेगा तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि सही ज्ञान है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसको खुद ज्ञान नहीं हुआ है। वो किसी को क्या रास्ता दिखाएगा? जब उसने खुद नहीं देखा तो दूसरे को क्या दिखाएगा? इसलिए साहिब ने कहा, बिन देखे वा देश की, और बात करे सो कूर, आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। यानी जो बिना देखे परमात्मा की बात कर रहा है, जितने भी लोग, जितने भी संत बैठे हैं जो परमात्मा परमात्मा चिल्ला रहे हैं लेकिन जानते नहीं हैं, वो सब दोषी हैं। उनको झूठा गुरु बोला है कबीर साहब ने कि वो झूठे गुरु हैं। झूठा क्यों बोला है? क्योंकि वो किसी और के मुंह से निकली बात को ग्रहण करके बैठे हुए हैं, किसी और के मुंह से निकली बात को पकड़ के बैठे हुए हैं। जैसे भोजन सामने है, वो झूठा नहीं कहला रहा है। झूठा कब कहलाएगा? जब तुम्हारे मुंह में चला जाएगा और तुम उसमें से निकाल के किसी को दो, वो झूठा कहलाता है। यानी किसी के मुंह से बात निकली, वो अपनी बता के अगर पेश कर रहे हैं तो वो झूठे हैं। और उनके लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि देखो, ये प्रकृति का नियम है कि जो करोगे सो भरोगे। किसी को धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा,
किसी के साथ अन्याय करोगे तो अन्याय मिलेगा, किसी के साथ कुछ भी करोगे वही सब तुम्हारे साथ होगा। तो अगर झूठा गुरु है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्योंकि झूठा गुरु सामने वाले का जन्म बर्बाद कर रहा है, इंसानी चोला बर्बाद कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। तो झूठा गुरु कहाँ जाएगा, 1,84 में जाएगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। उसको सारी संगत जो उसने इकट्ठी की है चींटी बन के तोड़ तोड़ के खाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है। तो झूठे गुरुओं के ऊपर भी ये प्रकृति पूरा उनका हिसाब लेगी, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए साहिब ने कहा है, बार बार समझाया भी है कि झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, और वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। यानी कि जब तक गुरु को बोध ज्ञान नहीं हो गया है, जब तक गुरु को सच्चे शब्द का अनुभव नहीं हो गया है, तब तक वो किसी को ज्ञान देने का हकदार है ही नहीं। इसीलिए गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, ये उस समय बोला गया जब पानी में छोटे छोटे कीड़े होते थे। नदियों में, तालाबों में, कुएं में जब पानी निकालते थे तो उसमें छोटे छोटे जीवाणु दिखाई देते थे, तो कपड़ा लगाने की बात करी कि कपड़ा लगा के छान के पियो। लेकिन आज के टाइम में आरओ लगे हैं, घरों में भी जो पानी आ रहा है उसमें भी कोई कीड़ा जल्दी दिखाई नहीं देता है। कोई पाइपलाइन टूट गई है कहीं पे तो भले कोई गंदा पानी आ जाए, लेकिन वो भी रिपेयर होने के बाद ठीक हो जाती है, तो वहाँ पर कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से कबीरपंथी आज अपने आश्रमों में नलों पे कपड़े लगा के बैठे हैं, बल्कि कपड़ा लगा के तो और पानी गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वाणी को बिल्कुल उलट देना है आज के ज़माने के अनुसार। गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। पानी के बारे में जानो कि ये नल का पानी है या ये ऊपर टंकी का पानी है या ये बासी पानी है या ताज़ा पानी है, समझ में आता है। लेकिन गुरु करो छान के, अब कपड़ा लगाने की जरूरत गुरु के ज्ञान पे है। यानी जो गुरु समझा रहा है, परमात्मा के बारे में बता रहा है, तो पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि परमात्मा है क्या, परमात्मा कैसा होता है। ये सवाल सबसे पहला सवाल होना चाहिए गुरुओं के आगे। अब वहां पे आपको समझ में आएगा कि गुरु जवाब क्या दे रहा है और हमें इस गुरु को धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई कहेगा परमात्मा ज्योत स्वरूप है, कोई कहेगा परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, कोई कहेगा परमात्मा लाल है, लाल प्रकाश, कोई कहेगा परमात्मा ऐसा, कोई कहेगा वैसा, कोई श्वासों को परमात्मा कह देगा, कोई अग्नि को परमात्मा कह देगा, कोई इस जड़ संसार को परमात्मा कह देगा कि परमात्मा और संसार एक ही है। ऑब्जर्व करने वाला और ऑब्जर्वर, यानी ये ऑब्जर्व करने वाला और ऑब्जर्व होने वाला दोनों एक ही हैं। कई लोग ऐसी बात कर देंगे, यानी दृश्य और दृष्टा एक ही है, कुछ ऐसी बात कर देंगे। ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है। इसी एक सवाल से सारे धर्मों का, सारे बाबाओं का, सारे ज्ञानियों का भेद खुल जाएगा। क्योंकि परमात्मा परमात्मा कह के इकट्ठा करने वाले बहुत हैं, लेकिन परमात्मा है क्या ये बताने वाले कोई बिरले हैं। इसलिए साहिब ने बोला कि कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। यानी आत्मा आत्मा, परमात्मा परमात्मा कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनसे केवल एक सवाल पूछ लो कि आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या, बस वहीं पे फेल हो जाएंगे, जवाब नहीं आ सकता। तो यही समझना है, इसी को परम ज्ञान बोलते हैं। जैसे हमारे ग्रंथों में आता है, हिंदू धर्म के ग्रंथों में आता है सोहम। अब सोहम कह लो, कई लोग इसी को कहते हैं शिवोहम, मैं ही शिव हूं, या फिर इसी को ईसाइयों ने कहा यहोवा, यानी मैं वो हूं जो मैं हूं। इसका मतलब ये होता है, यानी परमात्मा की डेफिनेशन बताई गई है कि परमात्मा क्या है, मैं वो हूं जो मैं हूं। अब इसके भेद को समझना है केवल। यानी परमात्मा
हमें कैसे मिलेगा? जब हम ये जान पाएंगे परमात्मा है क्या। क्योंकि परमात्मा वो है जो परमात्मा है, ये तत्व ज्ञान है। यानी पानी क्या है? पानी केवल वो है जो पानी है। सोना केवल वो है जो सोना है। इसको समझना पड़ेगा। यानी जो मैं हूं वो ही मैं हूं, यानी मैं केवल वो चीज हूं जो मेरा अस्तित्व है। अब उस अस्तित्व को जानना पड़ेगा, यानी ये तत्व ज्ञान है। अब अस्तित्व क्या है? आत्मा ही अस्तित्व है। यानी जो तू सो हम, यानी मैं भी आत्मा और तुम भी आत्मा, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन एक आदमी बना बैठा है, एक औरत बना बैठा है, तो इसमें तो भेद है। यानी मैं आदमी औरत नहीं हूं क्योंकि दोनों में भेद है। मैं आत्मा हूं क्योंकि तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। इसी को हमारे ग्रंथों में बोला गया ईश्वर सत्य है। यानी ईश्वर ईश्वर करने वाले तो बहुत बैठे हैं। किसी ने राम जी को ईश्वर बना दिया, किसी ने श्याम जी को ईश्वर बना दिया, किसी ने हनुमान जी को ईश्वर बना दिया। और जब इनसे पूछो कि भगवान इतने सारे क्यों हैं, तो वही घिसा पिटा जवाब, भगवान तो एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। बताओ, अरे जब भगवान एक है तो उसके रूप अनेक कैसे हो गए? रूप अनेक तो शरीरों के हैं, रूप अनेक तो मिट्टी के बर्तन के हैं, पानी के कौन से रूप अनेक है भाई? अब चलो मान लिया कि पानी के भी 3 स्टेट्स बोली गई हैं। वो इसलिए बोली गई हैं क्योंकि ये उदाहरण भौतिकवादी उदाहरण है, क्योंकि ये बदलता है। पानी एक ऐसा उदाहरण है जो भौतिकवाद में आता है, जिसकी 3 स्टेट हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस स्टेट। लेकिन परमात्मा पानी थोड़ी नहीं है कि परमात्मा पानी है कि उसको उबाल देंगे कि उसको उड़ा देंगे। परमात्मा केवल एक था, एक है, एक रहेगा। इसीलिए उसको सत्य बोला गया है। सत्य की डेफिनेशन क्या है? जो कभी बदले ना, जो सदा एक सा रहे, जो कभी भी परिवर्तन में नहीं आता, वो सत्य है। गीता में पढ़ लो, अध्याय 2 में लिखा हुआ है। तो जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा तो एक है लेकिन रूप अनेक है, वो महा अज्ञानी लोग हैं। क्योंकि वो बर्तन के रूप देख रहे हैं, वो बर्तन को, मिट्टी के घड़ों को पानी समझ बैठे हैं। इसलिए ये अज्ञानता वाली बात करते हैं कि पानी तो एक है लेकिन उसके रूप अनेक है। भाई उसका रूप भी एक ही है। चाहे किसी बर्तन में झांक के देख लेना, तुम्हें पानी का एक सा रूप मिलेगा, लेकिन बर्तन अलग अलग हैं। अब तुम्हारी बुद्धि पानी तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए तुम बर्तनों की टांग पकड़ के बैठे हो, इसलिए तुम बर्तनों को भगवान मान के बैठ गए। लेकिन गीता में यह नहीं बोला गया कि मेरे बहुत सारे रूप हैं। गीता में एक रूप का वर्णन है कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। मैं अजन्मा हूं यानी मेरा कभी जन्म नहीं होता, लेकिन रूपों का जन्म भी होता है और नाश भी होता है। समझ लो, यानी परमात्मा एक था, एक है, एक रहेगा। सत्य एक था, एक है, एक रहेगा। असत्य रूप बदलता है, असत्य के बहुत से रूप हैं। और जितने बाबा ये बोलते हैं कि परमात्मा एक है लेकिन रूप अनेक हैं, तो समझ जाओ कि जिस एक परमात्मा की वो बात कर रहे हैं उसको वो कभी पकड़ ही नहीं पाए, और वो केवल असत्य रूपी बर्तनों को पकड़ के अपनी दुकानें चला रहे हैं। किसी ने हनुमान जी का मंदिर बना लिया, किसी ने राम जी का मंदिर बना लिया, किसी ने कृष्ण जी का मंदिर बना लिया, किसी ने शनिदेव जी का मंदिर बना लिया, किसी ने फलाने का, किसी ने ढिकाने का। इसी को समझना है, इसी को समझना है। क्योंकि सब घड़ों के मंदिर बना के बैठ गए हैं, सुराही के मंदिर बना के बैठ गए हैं। पानी का मंदिर किसी ने नहीं बनाया। इसीलिए परमात्मा को इस बार
पानी का मंदिर बनाने की जरूरत पड़ रही है। जो हमारा मूल ज्ञान है ये उसी पानी को दर्शाता है जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। ये आत्म ज्ञान का मंदिर है। इस मंदिर में किसी भी शरीर को भगवान नहीं माना जाता। इस मंदिर में शरीरों से ऊपर उठ के आत्मा तक पहुंचाया जाता है। इस मंदिर में केवल आत्म ज्ञान का जिक्र होता है। ठीक है, एक नियम बना हुआ है जिसको गुरु पूजा कहते हैं, गुरु वंदना कहते हैं। उस हिसाब से हमारे यहाँ गुरु की आरती होती है, लेकिन गुरु को काया मान के आरती नहीं होती है। गुरु को आत्मा समझ के आरती होती है। और गुरु हमेशा यही समझाता है कि मुझे शरीर मत समझना, मैं कोई मिट्टी का घड़ा नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं और तुम्हें भी ये समझाने आया हूं कि तुम भी एक आत्मा हो। अपने आप को मिट्टी का शरीर मत समझ लेना। गुरु तुम्हें मिट्टी का शरीर त्यागने का रास्ता बताने आता है। गुरु तुम्हें मिट्टी के शरीर से मोह करवाने नहीं आता। गुरु तुम्हें ज्ञान देता है कि इस मिट्टी के शरीर को कैसे त्यागना है। गुरु तुम्हारे मिट्टी के शरीर को बचाने नहीं आता, समझ लो। क्योंकि ये मिट्टी का शरीर एक ना एक दिन फूटेगा, ये घड़ा फूटेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। गुरु तुम्हें यह समझाने आता है कि जब ये फूटेगा तब तुमने करना क्या है, और अगर ये तुमने समझ लिया तो तुम हमेशा के लिए तैयार हो जाते हो इस घड़े को छोड़ने के लिए, इस मटके को फोड़ने के लिए। मतलब ये नहीं कि तुम इसको सड़क के किनारे कहीं पे ट्रक आ रहा हो उसके आगे छलांग मार दो, ऐसा नहीं। ये जब भी फूटेगा तैयार रहो, फूटेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस शरीर को छोड़ना कैसे है, इसको छोड़ने का तरीका क्या है, वो गुरु समझाता है। और गुरु का शिष्य इस शरीर से मोह करना बंद कर देता है। ठीक है, किराए के मकान में रहते हैं, साफ सफाई करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन किराए के मकान से मोह नहीं करना है। किराए के मकान को छोड़ने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहना है। जैसे ही समय आए गुरु के द्वारा बताया हुआ दांव लगाओ और इस शरीर को छोड़ जाओ। जो इसको सही से छोड़ देगा समझ लो वो मुक्त हो जाएगा, और कुछ नहीं है। और मत समझना कि गुरु कुछ ऐसा ज्ञान देगा कि तुम्हारा ये शरीर बच जाएगा। किसी का नहीं बचा, राम जी का नहीं बचा, श्याम जी का नहीं बचा, तुम्हारा कैसे बचेगा? इसलिए अच्छे से समझो। कई गुरु इस शरीर से मोह करवा देते हैं कि मेरे पास आ जाओ, किडनी ठीक हो जाएगी और फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। वो गुरु उन चेलों का मोह और ज्यादा बढ़ा रहे हैं शरीरों से। वो भीड़ बढ़ा रहे हैं अपने पास लालच देके। जबकि गुरु ऐसा होना चाहिए जो शरीरों से मोह भंग करवाए, इस काया से मोह भंग करवाए। क्योंकि गुरु के पास लोग जाते ही इसलिए हैं कि उनको मुक्ति प्राप्त हो। अब मुक्ति का मतलब भी नहीं समझ रहे हैं। मुक्ति का मतलब है कि जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, यानी इस काया से छुटकारा मिल जाए। और जो गुरु काया से ही मोह करवा रहा है वो कब छुटकारा देगा तुम्हें? तो इसलिए हमें वो गुरु धारण करना चाहिए जो हमें मुक्ति का रास्ता बताए, इस काया से मोह भंग करवाए। वही हमें इस काया से छुटकारा दिला सकता है। स्वर्ग नरक से मोह भंग करवाए कि तुम स्वर्ग चले जाओ, तुम नरक चले जाओगे। कबीर साहब इसका खंडन करते हैं। अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, और जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नाही। जो गुरु तुम्हें स्वर्ग, महास्वर्ग, जन्नत ले जाने की बात कर रहा है, हेवन की बात कर रहा है, वहां ऐसे ऐसे होगा, वहां ऐसे ऐसे होगा, मजे आएंगे, वहां पे ऐसा चलेगा वैसा, ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञानियों का खेल है।
साहिब कह रहे हैं हमारा जो खेल है वो जीते जी मुक्ति प्राप्त करने का खेल है, यानी जीते जी उस अवस्था को प्राप्त करना है जो मरने के यानी शरीर छोड़ने के बाद तुम्हें मिलेगी। वहां पर ये कोई खेल नहीं है स्वर्ग और नरक का। स्वर्ग नरक रूपी अज्ञान को दिमाग से निकाल देना है और केवल सत्य रूपी आत्मा को पकड़ना है, इसके अलावा सब अज्ञान है। तो मालिक से यही अरदास करते हैं कि जो भी हमारे सत्संग में आते हैं वो इस काया से ऊपर उठ के आए और इस काया के मोह को त्यागें और हमेशा रेडी रहें इस काया को छोड़ने के लिए। भेद आपको समझाया ही हुआ है कि क्या करना है। काया तो छूटेगी, कोई बचा नहीं सकता। कोई आग से जल रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई पानी में डूब के जा रहा है, ये सारा माया का खेल है। घड़ा तो वो फोड़ेगी, लेकिन तुमने कैसे शरीर को छोड़ना है ये ज्ञान तुम्हें जरूर होना चाहिए। अगर ये ज्ञान है तो चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू को मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, हिंदू को ईसाई होने की जरूरत नहीं है, ईसाई को सिख बनने की जरूरत। जिस धर्म में तुम पैदा हो गए, जिस जात में तुम पैदा हो गए, जिस फैमिली में तुम पैदा हो गए वहीं रहो। कोई धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बस कमी कहां पर है? कमी आत्मज्ञान की है। उस आत्मज्ञान की कमी को पूरा कर लो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हांसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। आत्मज्ञान के बिना ये जीव भटक रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है। ये सारी दौड़ कब खत्म होगी? जब आत्मज्ञान में स्थित हो जाओगे। तो आत्मज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है, जैसे दूध में घी का वास है। बस मंथन की जरूरत है। और ये शरीर ही महाकुंभ है, इसी में स्नान करना है, इसी में तुम्हें उस आत्म तत्व के दर्शन होंगे और तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। तो मेरी यही मालिक से अरदास है कि सबको मुक्ति मिले, सब इस संसार से निकलें, भवसागर से निकलें। और सबसे बड़ी बात कि धर्म के नाम पे झगड़ा ना करें। सब धर्म एक हैं, क्योंकि धर्म होता ही एक है। जितने भी धर्म अलग अलग बने बैठे हैं ये धर्म नहीं, ये पंथ हैं, ये संप्रदाय हैं, ये मजहब हैं। धर्म केवल एक है और उसे सत्य सनातन धर्म कहते हैं। और सत्य सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई भगवाधारी या कोई जटाधारी या कोई देवी देवताओं को पूजने वाला सत्य सनातनी है, बिल्कुल नहीं। सत्य सनातन का मतलब होता है कि कोई हिंदू है तो अपनी आत्मा को जाने, मुसलमान है तो अपनी आत्मा को जाने, सिख है तो अपनी आत्मा को जाने, ईसाई है तो अपनी आत्मा को जाने। तो वह अपने मजहब में रहते हुए भी सत्य सनातनी कहलाएंगे। और सारे संसार को अपना परिवार जाने, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाएं, एक दूसरे से झगड़ा बंद करें। ये जितने भी आजकल बमबारी हो रही है, बड़े बड़े देशों में झगड़े हो रहे हैं, ये केवल धर्म युद्ध हैं, यानी धर्म के नाम पर युद्ध हैं। ये युद्ध बंद होने चाहिए और सबको एक परमात्मा का साक्षात्कार हो, सब भाई भाई आपस में मिलके रहें और भक्ति करें। मैं यही चाहता हूँ। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अरदास करते हैं कि जो देश आपस में लड़ रहे हैं वो लड़ना बंद करें, एक दूसरे पे अत्याचार बंद करें, क्योंकि उसका सारा जवाब प्रकृति देती है। आज देखो अमेरिका में 10,000 से ज़्यादा घर अग्नि के सपुर्द चढ़ चुके हैं। इतना सक्षम होने के बाद भी आग को नहीं रोक पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाय लगती है, जीवों की हाय लगती है। बेचारे बेकसूरों को मारा गया, जलाया गया, तो उनकी हाय लगी। तो ये सब होता है, प्रकृति जरूर देना देती है, लेकिन ये सब रुक सकता है अगर हम सब प्रेम करें, हम सब एक दूसरे का आदर करें, तो सब कुछ होता है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। भारती का समय है। बोलिए परमपिता परमात्मा की।